तो नमस्कार मेरे सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं अलीगढ़ से हूँ और मैं जो इस टाइम चल रहा है, इस टाइम जैसे कि आपका चल रहा है डॉग्स का, ठीक है। कुत्ते को हटा रहे हैं, देसी कुत्तों को हटा रहे हैं, उनको शेल्टर में डाल रहे हैं। चलो सरकार अच्छा काम कर रही है, पर सरकार मेरे को ये बताए वो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? कुछ सी पे कुछ है जवाब तो मुझे बताएं प्लीज़ सरकार। मेरा ये मेरे को थोड़ा बताएं सरकार कि हाँ हम उनको ये खिलाएंगे और हम उनको ये पिलाएंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मेरा मेन टॉपिक मैं अपना फेस नहीं रिवील कर सकता क्योंकि ये सरकार जो है ना अच्छे अच्छे को पकड़ रही है अंदर। मेरा खाली छोटा सा मोटिव ये है कि हम हिंदू हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले भी हिंदू होंगे, यहाँ तक मेरा सोच है, मानना है। और ये हमारा भारत है, इस भारत में हमारे हर जानवर का एक प्रतीक है भगवान के रूप में। कैसे है? मोर पे कार्तिकेय जाते हैं, शेर पे शेर वाली माँ जाती हैं, गैया के कृष्ण जी हैं, गौ सेवा सब कर रहे हैं। गौ में और कुत्तों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि वो छोटे हैं, ये बड़े हैं। गैया को हमेशा कृष्ण जी के साथ देखा है, कुत्तों को हमेशा काल भैरव के साथ देखा है। जो काल भैरव भगवान है वो उनकी सवारी है, वो उनके दोस्त हैं। काल भैरव जो थे वो इनके बहुत अच्छे संबंध में थे, एक तरह से मतलब माने तो हम इनके प्रिय जानवर थे काल भैरव के कुत्ते। हमारे यहाँ 4 जानवरों को महत्व अच्छा खासा मिलता है। गैया को रोटी खिलाने का सुबह सुबह, कुत्ते को रोटी खिलाने का सुबह सुबह, चींटियों को दाना डालने का, ठीक है, मछलियों को दाना डालने का। ये 4 जानवरों का महत्व होता है हमारे। इसमें से हमारे पास से कुत्ते चले जाएंगे, रह गए 3 जानवर। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट गैयाओं को भी हटा देगी, रह गए 2 जानवर। मछलियों को जो है मछुआरे मार देंगे, रह गया 1 जानवर। चींटी उसको भी मत छोड़ो, उसको भी हटा दो इस दुनिया से। अरे कलयुग तो तुम खुद ला रहे हो भाई। कलयुग अपने आप नहीं आ रहा है, कलयुग खुद आ रहा है। तुम खुद ला रहे हो कलयुग को इस समय। कलयुग का एक ही मोटिव है, इंसान की सोच को बदलना। ये बेजुबान जानवर है भाई, इनको बचाओ, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। मैं एक डॉग लवर हूँ, मैं एक पेट लवर हूँ, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने गली में आपके जो कुत्ते हों आप उनको बचाएं, उनको अपने हिस्से की 1 रोटी खिलाएं। एक कुत्ते को 1 रोटी, बस एक कुत्ते को 1 रोटी अपने हिस्से की दें। मैं गारंटी दे रहा हूँ आने वाले 7 दिन में कोई कुत्ता भूखा नहीं मरेगा, कोई कुत्ता किसी को काटेगा नहीं। और मानते जो कुत्ते काट रहे हैं आप उनको अलग करिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार एक मछली तालाब गंदा कर रही है तो सारी मछली तालाब गंदा कर रही हैं। अगर एक पेड़ पे 100 फल है और 100 में से एक फल जो है खट्टा निकल आए, तो सारे फल खट्टे होंगे? आम का पेड़ है, उस पर 100 1000 आम आते हैं, एक आम कच्चा है, खट्टा है। अरे ये तो खट्टा है तो सारे आम खट्टे, आपके पेड़ को काट देंगे जड़ से? नहीं, आप उस आम को हटाएंगे, उस आम को आप मीठा करेंगे। अरे सभी कुत्तों को रेबीज़ लगाओ, वैक्सीनेशन करो पूरा। अब आपने सारे कुत्तों को एक शेल्टर में रख दिया, चाहे शेल्टर खूब बड़ा है, कुत्तों में बीमारी होती है 2 मेन। वेटनरी डॉक्टर होंगे तो वीडियो देख रहे होंगे तो बता देंगे ज़रूर मेरे को। पार्वो वायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर। पार्वो से कुत्ता बच जाएगा, कैनाइन से नहीं बचता है कुत्ता। और ये बीमारी ऐसी होती है कि अगर एक को हो रही है तो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6वें को, 7वें को, 8वें को, 9वें को, 10वें को, 11वें को, 12वें को, ऑल ऑफ दैम सभी डॉग्स को होती है, चाहे किसी भी एज के हों कैनाइन डिस्टेम्पर। तो कुत्ते वैसे ही मर जाएंगे, आप उनको शेल्टर मार रहे हो फिर। अरे यार सुप्रीम कोर्ट हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, हाथ जोड़ के, इतने हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, देख लो भाई, इतने हाथ जोड़ के। प्लीज़ यार इन कुत्तों को, इनकी ज़िंदगी मत छीनो, ये बेजुबान जानवर हैं, इनकी रिस्पेक्ट करिए प्लीज़, आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट करिए। जो दिल्ली में हो रहा है वो मैं अपने अलीगढ़ शहर में नहीं होना देना चाहता। तो प्लीज़ मेरे अलीगढ़ के जो मेरे लोग हैं, मेरे नए युवा हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरी सभी फैमिली है अलीगढ़ की, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके घर में कुत्ता है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, आप पुण्य कर रहे हैं। अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता है तो उसको 1 रोटी नहीं तो आधी रोटी आप उसको डालिए प्लीज़। आपसे भी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है इस चीज़ के लिए कि देखिए उनका कोई नहीं है, वो बेजुबान जानवर है। हम जो है, इंसान जो हैं, हम इन जानवरों की धरती पर रह रहे हैं, इनका अधिकार है हमसे पहले। अरे 5 पांडव थे, उनके संग भी कुत्ता गया था, यमराज के रूप में गया था, यमराज थे वो। हमारी भागवत गीता, पुराण, सारे वेद पुराण देख लो, जानवर का महत्व, इंसान का महत्व बराबर दर्जे पे दिया गया है। जानवर का बिना इंसान नहीं है, इंसान का जानवर नहीं है। आपको अगर करना है ना सरकार, अगर आप सुप्रीम कोर्ट इतना ही वो अच्छी है ना, तो सुप्रीम कोर्ट से मेरा एक निवेदन है,
सुप्रीम कोर्ट अगर कुत्तों को रख रही है, बंद कर रही है, शेल्टर बंद कर रही है, सब काम कर ले, मैं खुशी खुशी मैं गली कुत्ते ही पकड़वाऊँगा खुद जाके। बस मेरे कहने पे 4 काम कर दे सुप्रीम कोर्ट, 4 काम बस। शराब बंद करा दे, ठीक है, अवैध ज़मीनों पर कब्ज़ा हटवा दे, ठीक है, शिक्षा में सुधार कर दे, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं ना, जो रोड में घूम रहे हैं, भिखारी जो होते हैं, ठीक है, मंदिरों के बाहर जो होते हैं, उनके लिए कुछ करे। ये 4 चीज़ों में से सरकार 2 चीज़ कर दे, मैं सरकार के साथ हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ, मैं उनके फैसले के खिलाफ़ नहीं जाऊँगा। ये मैं कसम खा रहा हूँ अपने 2 मुखी रुद्राक्ष की। तो प्लीज़ आपसे मेरी विनती है, इन देसी कुत्तों को बचाएं, और इन्हीं को नहीं, सभी जानवरों को बचाएं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ मेरे भाइयों और मेरी बहनों। मैं जनरेशन की बात करने जा रहा हूँ इस टाइम अपनी, आपके और हमारे। आपके परदादा और हमारे परदादा ने जो जानवर देखे वो आपके और हमारे दादा ने नहीं देखे। जो आपके दादा ने देखे वो आपके पापा ने नहीं देखे। जो आपके पापा ने देखे जानवर वो आपने नहीं देखे, और जो आपने जानवर देख रहे हो वो आपके आने वाली पीढ़ी नहीं देखेगी। ऐसे ही जनरेशन बढ़ती जाएगी, कलयुग आता जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इन जानवरों को बचाएं, इनकी रक्षा हमें करनी है, और कोई इनका रक्षा नहीं करेगा। भगवान नहीं आ रहा है रक्षा करने के लिए, हमें करनी है। कलयुग का अंत आप ऐसे मत लाएं, कलयुग आएगा आप रोएंगे कि हमने क्या करा अपने बीते हुए कल में। आपकी हमारी जो जनरेशन आएगी वो हमें गाली देगी कि हमारे मम्मी पापा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे संग क्या अन्याय किया है ये, ठीक है। अगर आपको इतना ही वो है ना, इतना ही वो है, तो इन कुत्तों को मैं अपनी तरफ से मेरे पे जो बन पड़ेगा मैं रेबीज़ लगाऊंगा, पर मैं कुत्तों को पकड़ने नहीं दूंगा। मैं बस, मेरी गली में एक कुतिया है, उसका नाम टिमटिम है, ठीक है, और उसकी यूट्रस निकाल दी नगर निगम ने। पर वो इतनी अच्छी कुतिया है भाई, इतनी अच्छी है कि नगर निगम वाले उसको 15 दिन पहले लेके गए थे, और 15 दिन बाद वो अपने आप मेरे गेट पे आ गई सुबह। उसके पेट पे इतना लंबा घाव था, इतना लंबा घाव, अब देख रहे हैं, इतना लंबा घाव था, इतना लंबा घाव उसके पेट पे, ठीक है। तो उसकी यूट्रस निकाल दी। नगर निगम वालों ने ये नहीं सोचा कि हम इसकी यहाँ पे यूट्रस निकालिए, यहाँ पे इसके हम टाँके मार दें। इसके टाँके भी नहीं थे भाई, इसके स्ट्रेचेस भी नहीं थे। ये मेरी वीडियो पढ़े लिखे के लिए भी है, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन सभी के लिए है। ये मेरी वीडियो इंसानियत के लिए है, ये मेरी वीडियो इंसानियत के लिए है। इस वीडियो ज़्यादा शेयर करिए भाई, इन जानवरों को बचाइए। ये जानवर रहेंगे तो आप और हम रहेंगे, वरना हमारा भी अस्तित्व मिट जाएगा एक दिन ऐसे ही। आप महापुराण देखिए, जो पंडित लोग हैं, जो वेद व्यास हैं, हमारे मथुरा वृंदावन में क्या कहते हैं, गाँव की रक्षा कर रहे हैं, गाँव सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं। इनका मेरा सम्मान करता हूँ, ऐसे इन कुत्तों का भी सम्मान करिए भाई। इनको भी थोड़ी इज्जत दो, जानवरों को भी थोड़ी सी इज्जत मांग रहे हैं ये। आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दो, बस इनको एक रोटी, दिन में एक रोटी आप एक कुत्ते को दो, उसकी दुआ लगेगी आपको। आप ये मत सोचो कि आप पढ़ लिख गए हो तो आप आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन, MBA BA MBBS MD वेटनरी डॉक्टर कलेक्टर पुलिस वाला, कुछ नहीं भाई। आप बने हो ना, आप अपने बलबूते में बने हो, पर इन कुत्तों को देखो, इनकी ज़िंदगी क्या है। खुदा ना खास्ता अगर आप कुत्ते होते हैं, मैं कुत्ता होता तो हमको बंद करते, हमको अच्छा लगता है। ये बोल नहीं पाते हैं भाई, इसलिए आप इनको बंद कर रहे हो। इनको बोलने का हक होता ना तो ये आपसे हमसे ज़्यादा समझदार होते दिमाग से। जो दिल्ली में हो रहा है इस टाइम, वो अलीगढ़ में ना हो, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके अगर पास में कोई कुत्ता है, देसी कुत्ता है, तो आप उसको एक रोटी दें बस, वो आपका वफ़ादार हो जाएगा, वफ़ादार। अच्छा, दूसरी बात, मेन टॉपिक में मैं इस पर आता हूँ। अगर कुत्ता मांगे चलिए कि कुत्ते और हट जाएंगे सारे दिल्ली में से, तो रात को चोर निकला करेंगे गलियों में, तो कुत्ते किस पे भौंकेंगे? चोरों को कौन रोकेगा? कोई नहीं। चोर आएगा, चोरी करेगा और चला जाएगा। आप जो है सरकार को गाली देंगे, अरे सरकार अच्छी नहीं है। अरे सरकार अच्छी नहीं है, आपने पहले अपनी सोसाइटी के सारे कुत्ते पकड़वा दिए, तो सरकार क्या करेगी? हैं? कुछ नहीं करेगी सरकार। वो लोग कहेगी अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। जो लिखा होता है ना बस स्टैंडों पे कि अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, वही आपको अपना करना पड़ेगा। जो आपके बॉडी गार्ड्स है, एक तरह सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है, अपने घर की, अपने आपके बच्चों की, कुछ नहीं हो जाएगा। अच्छा चलिए इस बात को छोड़िए। अगर आप स्ट्रीट डॉग पकड़ रहे हैं, सारे स्ट्रीट डॉग पकड़ रहे हैं आप सारे, सरकार से मेरा एक क्वेश्चन रहेगा छोटा सा, बस इसको हाईलाइट करिएगा मेरे क्वेश्चन को प्लीज़, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है।
अगर आप देसी कुत्ते सारे पकड़ रहे हैं, छोटे से लेके बड़े से किसी भी एज के, तो आप उनको भी पकड़िए जो घरों में रहते हैं। लेब्रा हुआ, जर्मन शेफर्ड हुआ, अर्जेंटीना हुआ, पिटबुल हुआ, रॉटवाइलर हुआ, पमेलियन हुआ, शिट्जू हुआ, ये जितनी ब्रीड्स हैं आप इनको पकड़िए। पेट शॉप बंद कराइए सारी, करा सकते हैं सरकार। डॉग फूड बंद कराइए। फिर जब डॉग ही नहीं रहेंगे तो इनका क्या अस्तित्व है? डॉग पेट शॉप्स का क्या ब्रीड है ये सब? कोई नहीं। आप सरकार, अगर मैं तो जावड़ियात नहीं कर रहा, जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हवेली वाले हैं, उनके घर में रॉटवाइलर मिलेगा, जर्मन शेफर्ड मिलेगा, लेब्रा मिलेगा, बच्चों के पास शिट्जू मिलेंगे और बहुत सारी छोटी छोटी ब्रीड, डॉग ब्रीड मिलेंगे, डॉग ब्रीड, पमेलियन मिलेंगे। तो भाई वो भी तो कुत्ते हैं, उनको क्यों ना पकड़वा रहे? नहीं, वो तो खरीदे हुए हैं, वो तो घर में रहते हैं, उनको नहीं पकड़वाएंगे हम। बाकी सबको सालों को अंदर डालेंगे हम शेल्टर में, है ना। अच्छा दूसरा, अब बिल्ली, अब कुत्तों छोड़ा, बिल्ली पे आ जाओ और बंदरों पे आ जाओ। भाई बंदर भी तो नुकसान करते हैं तहसीलों कचहरियों में। अलीगढ़ में देखो कितने बंदर हैं तहसील कचहरी में, वहाँ क्यों नहीं पकड़वा रहे भाई तुम उनको? क्यों? वहाँ हिम्मत नहीं है सरकार की पकड़वाने की क्या? उन बंदरों को पकड़वाओ। क्यों? वो हनुमान जी के अवतार होते हैं बंदर, इसीलिए नहीं पकड़वाएंगे। जय बजरंगबली, है ना। कुत्ते किसी के अवतार नहीं है, कुत्ते काल भैरव के वाहन नहीं है। भाई देखो, मेरे को ज़्यादा वेद व्यास का, मेरे को वेदों का ज्ञान नहीं है, पर मेरे को जितना है मैं उतना आपके संग शेयर कर रहा हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इन कुत्तों को, इन बिल्लियों को, इन बंदरों को, इन सब जानवरों को बचाएं। अगर आप नहीं बचाएंगे तो जो आपने और हमने देखा है ना, वो हमारे आने वाली पीढ़ी नहीं देख पाएगी भाई, नहीं देख पाएगी जो हमारी जनरेशन आगे वाली। जो क्या कहते हैं, आपकी गलियों में बैल आते हैं, उनको पकड़ो। उनको क्यों नहीं पकड़ती सरकार? उनको क्यों नहीं डाली शेल्टर में? नहीं डालेगी। अच्छा दूसरा, चलो इनको छोड़ो यार, इंसानों का ही ले लो। जानवर चलो हटाओ वाला, जानवरों का ही नहीं छोड़ो, इंसानों का ले लो। जो रोडों पे भिखारी घूमते हैं, गलियों में बच्चे भीख मांगते हैं, उनके लिए क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही सरकार। ऐसी सरकार को मैं आगे नहीं चाहता लेना। मेरे को वो नेता चाहिए अपनी इंडिया में जो तरक्की करे, चाइना की तरह, जापान की तरह, रूस की तरह तरक्की करे। अरे जापान में पता नहीं कहाँ पे न्यूक्लियर बम गए थे 2 जगह, भाई उन्होंने बहुत तरक्की कर ली। अच्छा अब इसे छोड़ो, अब आ जाओ हमारे जनरेशन के बच्चों पे। किस पे? सरकार के नियमों पे। सरकार का नियम है, एक छोटा सा सरकार का नियम है कि बच्चों से, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, उनसे हम मजदूरी नहीं कराएंगे, उनसे हम काम नहीं कराएंगे। सरकार अपनी बात पे अटल रहे, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पे अटल रहे, अपने वेदों के अटल रहे, संविधान पे अटल रहे। मैं संविधान पे चलूँगा, मैं अब अटल रहे। हरे जय कृष्णा, जय भीम, हर हर महादेव, अटल रहे। कसम है सरकार को अपनी संविधान की, अटल रहे। संविधान में एक नियम है कि जो बच्चे हैं 18 साल से कम, उनसे काम नहीं कराया जाए। तो तुम्हारे फिल्म्स में, नाटक में बच्चे काम क्यों करते हैं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें टप्पू तो बहुत छोटा था, वो तो 18 साल का नहीं था, उसने तो बहुत काम किया। जो पिक्चर आती हैं उसमें बच्चे छोटे छोटे होते हैं, गोद वाले बच्चे होते हैं। अरे मेरा बच्चा हुआ है, वो भी तो नाबालिग है, उससे भी तो तुम एक्टिंग करा रहे हो। वो क्यों कर रहा है एक्टिंग? चलो उसे छोड़ो, 10-10 साल के बच्चे हैं, इशिमा, तो वो क्या नाबालिग नहीं है? वो 18 साल से ऊपर की हो गई, गट्टी रह गई क्या वो? अरे वही तो है यार, वो बेजुबान है, वो हर कोई डालेगा कुत्तों के अंदर। ये बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे हमारे सलमान खान भाई हैं, शाहरुख खान भाई हैं हमारे, ठीक है, उनसे उनसे राय लो, वो क्या कहते हैं इन जानवरों के बारे में। हमारे इंडिया में छोड़ो, हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में इतने सारे करोड़ों यूट्यूबर्स बड़े हुए, पर किसी यूट्यूबर की हिम्मत नहीं है कि इन कुत्तों के लिए बोले नहीं, उसे अपना डॉलर कमाना है। यूट्यूबर्स को डॉलर। आशीष चांचलानी डॉलर कमाते हैं, सब डॉलर कमाते हैं भाई, सब डॉलर कमाते हैं। उन डॉलर को कुछ 1%, अगर तुम अपनी कमाई का 1% इन कुत्तों को दोगे ना, तो कुत्ते तुमको आशीर्वाद भी देंगे, दुआ देंगे तुम्हें, बिल्ली, जानवर, कुत्ते सब। तो भाई आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इनको बचाओ। नहीं बचाओगे तो बहुत बुरी मौत मारोगे, तुम सब मरोगे। तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, इनको बचाओ। इनको बचाओगे
तभी हमारा जीवन सुधरेगा, वरना हमारा जीवन सुधरने वाला नहीं है बिल्कुल किसी तरह से भी। और ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बंदर हो, चाहे कोई सा भी जानवर हो, वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता। अगर वो बोलता तो आपसे लड़ता, अपने हक़ के लिए लड़ता, पर आप उसके ना बोलने का आप फ़ायदा उठा रहे हो। मैं अभी भी अपनी बात बोलना चाहूँगा कि अगर एक आम के पेड़ पर 100 आम हैं और 100 आम में से एक आम अगर खट्टा है तो सारे आम खट्टे नहीं होंगे भाइयों बहनों। उस आम को हम पकाएंगे और बाकी सभी आम को हम खाएंगे। तो इसी प्रकार अगर सोसाइटी में और 100 कुत्ते हैं और उनमें से एक कुत्ता डेंजर है तो सभी कुत्ते डेंजर नहीं होंगे मेरे भाइयों बहनों। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इनको बचाओ। और सरकार से मैं यही अपील करूँगा अपनी कि इन जानवरों को इंसाफ दे। सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश बदले प्लीज़, सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश बदलो। और नहीं बदल सकती तो मेरी चारों मांगें पूरी करो। ये शराब, दारू, नशा पत्ता बंद करो। है हिम्मत? ठेके बंद कर सकते हो तुम शराबों के? हैं? ठेके बंद कर सकते हो दारू के? क्यों? अच्छा, शराब पीने से क्या होता है? मज़ा आता है? हैं? और चीज़ तो होती नहीं शराब पीने से। एक तो मैं किस्सा सुनाता हूँ अपने अलीगढ़ शहर का। 2 लोगों ने शराब पी, नहीं उम्र के थे भाई, पी ली शराब। अब उन्होंने शराब पी ली, फिर रोड पर जा रहे हैं, उनको एक लड़की मिल गई जो काम पे से आ रही थी। शराब की नशे में उन्होंने उसका रेप कर दिया। ये किस्सा दब गया और वो लड़की मर गई। वो कहीं बाहर से आई थी काम करने के लिए यहाँ अलीगढ़ में, वो मर गई। गलती किसकी हुई? लड़की की। बताई सभी ने, अरे इतनी रात को क्यों आ रहे हो काम करके? अरे भाई उन लड़कों से तो पूछो वो शराब क्यों पी रहे हैं। अगर शराब ना पीते तो ऐसा ना होता, मेरा ये मानना है। शराब बंद कर दो। शराब ये जहर पिला रहे हो तुम, सरकार इंसानों को जहर। चरस, गांजा, सिगरेट, डाकू, तम्बाकू, सफल, कुबेर, इनको बंद करो तब मानूँ मैं तुम्हें, तब। अरे तुमने पेंशन हटा दी, चलो हम खुश हुए, ठीक है। तुमने कानून अच्छे से लागू करे, हम खुश हुए। पर इसमें मैं अपने मोदी साहब को कहना चाहूँगा कि मोदी साहब, योगी साहब, मैं तो बच्चा हूँ छोटा सा, आपका बच्चा हूँ मैं तो छोटा सा, नादान हूँ, और मुझसे भी नादान ये जानवर है। इनको आप थोड़ा न्याय दिलाइए प्लीज़, वरना अगली बार सरकार आपकी नहीं आनी। सरकार आपकी नहीं आएगी, किसी की सरकार किसी की नहीं आनी चाहिए। फिर अब शेल्टर में रखेंगे कुत्तों को, हमारे बेजुबान जानवरों को शेल्टर में रखेंगे। बंदरों को भी शेल्टर में रखना है भाई साहब। सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट हमारी, अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ सुप्रीम कोर्ट, बंदरों को शेल्टर में रखो, गायों को, भैंसों को, गैयाओं को, ठीक है, बिल्लियों को, सांपों को शेल्टर में रखो, मछलियों को, कछुओं को शेल्टर में रखो। जो इंसान दारू पीता है उसे शेल्टर में रखो, यानी नशा मुक्ति केंद्र में रखो। रख सकती है सरकार इन चीज़ों पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ों को। तो कुत्तों को रखे वरना ना रखे। विकास तो हो नहीं रहा है, चुदियापा हो रहा है, बस चुदियापा ही है हमारे कुत्तों के संग, बेजुबान जानवरों के संग। मेरी अगर कोई बात गलत लगी हो तो मुझे माफ़ करना, पर जो मेरे दिल में था वो मैंने निकाल दिया, अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी मैंने सरकार के प्रति और सुप्रीम कोर्ट के प्रति। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें अलीगढ़ में, जिससे कि अलीगढ़ में ये चीज़ ना हो दोबारा। प्लीज़ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपका दोस्त अभिषेक उपाध्याय आपसे विदाई चाहता हूँ इस टाइम। अब प्लीज़ इसको ज़्यादा से शेयर करें, कुत्तों को बचाएँ। अगर ये नहीं बच पाए तो आपका भविष्य और हमारा भविष्य अब नज़दीक है, ख़त्म होने पर है। एंड वो कहावत है ना, कुत्ता ना इस घाट का ना उस घाट का, इंसान हो जाएगा ना इस घाट का ना उस घाट का। और अगर देसी कुत्ते पकड़े जा रहे हैं तो जितनी ब्रीड है ये सारी, लैब्राडोर, पमेलियन, शिट्ज़ू, जितने महंगे महंगे हस्की, ये घरों में पल रहे हैं, इनको भी शेल्टर में जाना होगा अगर ये देसी कुत्ते जाएंगे तो। और मेरे गले में कोई कुत्ता उठा तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा मैं। बस, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, हर हर महादेव। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो जैसा शेयर करें
और पहुँचाएँ अलीगढ़ के हर घर में मेरी वीडियो पहुँचनी चाहिए। और नहीं पहुँचा सकते तो प्लीज़ आप इस चीज़ को लागू करें, जो मेरी वीडियो देखे उसको लागू करें प्लीज़, इससे मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू।